हम्म तो आज की क्लास का क्या टॉपिक है हमारा? कॉल्स इन एरियर वर्सेस कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्या होता है कॉल्स इन एरियर, क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी आपसे टाइम टू टाइम कॉल्स करती है। ठीक है, और जैसे अगर सपोज करो कंपनी का 10 रुपये का शेयर है, तो वो इसे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में आपसे मांग सकती है। जैसे कि कुछ पैसा वो एप्लीकेशन, पैसा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, सो ऑन मांग सकती है। ठीक है, तो इनकी इन सब का एक ड्यू टाइम होता है। ड्यू टाइम का मतलब कि इतने टाइम पे वो पैसा मांगा जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कभी भी मांग लिया जाएगा। कंपनी कहती है कि हम इस टाइम पे इस पैसे को मांगेंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी ने उस ड्यू टाइम पे पैसा मांगा, तो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई इंसान जो है वो ड्यू टाइम पे पैसा दे दे, या वो पैसा ना दे। ठीक है, यही है ना। अगर पैसा दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंसान पैसा नहीं देता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब बकाया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर यानी ये जो कॉल है अभी इसका पैसा बकाया है, अभी ये पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। रीड इट आउट। whenever any shareholder fails to pay his call money on due date, it is known as calls in arrear। ठीक है, यानी वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। और इसकी जर्नल एंट्री क्या कहलाती है? इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके करेंगे? सपोज करो आपको कोई कॉल मिल गई होती, तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल। रेस्पेक्टिव यानी अगर वो फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, जो भी है, तो आप लिखते हैं रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। इज दैट सो? लेकिन दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे आपको पैसा तो नहीं मिला। तो जब आपको पैसा नहीं मिला तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा? आपको इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर। इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया, तो हमने उसकी जगह पे क्या चीज़ डेबिट कर दी? कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दिया। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। सर, कल के दिन अगर मान लीजिए उस इंसान ने पैसा दे दिया, भाई टाइम आया उसने पैसा दे दिया, ठीक है, उसने पुराना का पुराना बकाया भी था वो भी चुका दिया, तो इन दैट केस आपके पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इन दैट केस आपके पास जर्नल एंट्री हो जाएगी, आप इसको क्रेडिट कर दोगे, यानी इसको खत्म कर दोगे और बैंक को डेबिट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर लिख दोगे टू कॉल्स इन एरियर। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि कॉल्स इन एरियर को खोला कब जाता है और कॉल्स इन एरियर को बंद कैसे किया जाता है। क्लियर? कंपनीज एक्ट हमारे को कहता है कि अगर आपके पास कॉल्स इन एरियर हो रहा है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो रहा है, यानी अगर कोई बंदा आपका पैसा टाइम से नहीं दे रहा है, तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते। ठीक है, यानी हम उस इंसान से, ऐसा नहीं कि वो बाद में पैसा दे देगा, ऐसे तो भैया सारे बंदे लेट कर देंगे, है ना। कोई इंसान जो है आज पैसा देना है, वो आज की जगह पे 2-3 महीने बाद दे रहा है और जोड़ जाड़ के दे रहा है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। तो कम आप चाहो तो लोगों को पैनलाइज कर सकते हो, और कैसे पैनलाइज कर सकते हो? आप इस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, पर एनम 10% पर एनम के हिसाब से क्या चार्ज कर सकते हो? इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। लेकिन भगवान का धन्यवाद करना, थैंक यू बोलना भगवान को, क्योंकि दिस इज नाउ नॉट इन सिलेबस। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है वो अब सिलेबस में नहीं है, आप लोग बच गए। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगली चीज़ आती है हमारे पास कॉल्स इन एडवांस। कई कई बार होते हैं कुछ आप जैसे अमीर लोग, ठीक है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, कैसे कि ऐसा है, मुझे बार बार परेशान मत करो। ये क्या तरीका होता है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मैं काम कर रहा हूँ कुछ जरूरी जरूरी, मुझसे हर थोड़ी देर में आके कह रहे हो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। है, फालतू बातें मत करो, कितना पैसा चाहिए? कह इतना चाहिए, कह रहे ये पकड़ो, दोबारा शक्ल मत दिखाना। ठीक है, यानी वो इंसान आपके ड्यू होने का वेट ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है लो भैया सारे पैसे पहले पकड़ो। ठीक है, सारे पैसे पहले पकड़ो, आप अभी के अभी ले लो सारा पैसा, मुझसे बार बार मत वो करो। ठीक है, इन दैट केस वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। इन दैट केस वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस, यानी आपने पैसा एडवांस में ही ले लिया कॉल के ड्यू होने से। अब मैंने बताया था हर एक का एक ड्यू टाइम होता है, अगर ड्यू टाइम से पहले मिल रहा है, ड्यू टाइम से पहले मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। और ड्यू टाइम के अगर बाद मिल रहा है, तो उसे आप बोलेंगे कॉल्स इन
एरियर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी। देखो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री, पैसा तो आपको मिल गया, हाँ या ना? पैसा तो मिल गया, पैसे में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अभी ये कॉल ड्यू नहीं हुई है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आपको पता है कोई भी पैसा अगर आपको टाइम से पहले यानी ड्यू डेट से पहले मिल रहा है तो वो आपकी लाइबिलिटी है ना? है ना? तो हमने क्या बोला, बेसिकली एक नई लाइबिलिटी है कि भैया ये अभी कॉल ड्यू नहीं हुई है, उससे पहले हमारे को पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि पैसा तो मिल गया है। ठीक है, अब कल के दिन क्या होगा, कल के दिन जब वो कॉल ड्यू होगी, कल के दिन जब वो कॉल ड्यू होगी, ठीक है, तो जब जिस भी दिन वो ड्यू होगी कॉल, उस दिन आपको वो बंदा दोबारा पैसा नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पैसे को, ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है जिसे आप अभी लाइबिलिटी समझ रहे हो, फिर आप उसे क्या कर दोगे, उसे वहां पे यूटिलाइज कर लोगे। क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। कैसे यूटिलाइज करोगे, सपोज करो वो कॉल हो गई, तो आप एंट्री कर रहे होगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये उन लोगों का पैसा होगा जिन लोगों ने पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कम आया होगा क्योंकि इन लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइबिलिटी को अब यहाँ पर ख़त्म करेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिख करके ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे सेटल करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, जितने लोगों का पैसा आ गया वो जिन्होंने पहले पैसा दे दिया था वो अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, टू रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर एक बात उस बंदे ने बोली कि भैया मैंने सुना है कि अगर अगर कोई इंसान पैसा नहीं देता तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हो। हाँ चार्ज तो करता हूँ उसे पेनलाइज। कहता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने तो आपको टाइम से पहले पैसा दे दिया है, तो थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, मैं तो टाइम से पहले पैसा दे रहा हूँ ना। कितना, तो फिर कंपनी ने कहा ठीक है चलो तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हें 12% पर एनम के हिसाब से हम क्या देंगे, वो देंगे, ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से हम क्या देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। समझ में आई बात? 12% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट मिलता है किनको, जिन लोगों ने पैसा दे दिया है उनको मिलता है 12% पर एनम के हिसाब से। हाउएवर दिस इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस। तो आपके आ गए मजे, ठीक है, आपके हो गए बल्ले बल्ले। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो नोटेड डाउन। तो आप लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि A1 लिमिटेड ने इशू किए हैं इशू फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं जो कि कंपनी इशू कर रही है, और एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 25 रुपीज़। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 25 रुपीज़। ये 25 रुपीज़ किस तरीके से मांगे जाएंगे, एप्लीकेशन पे मांगे जाएंगे 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मांगे जाएंगे 10 रुपीज़, ठीक है, और ये जो 10 रुपीज़ है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, तो 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मांगे जाएंगे, कोई बात नहीं, और एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल अमाउंट एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, और बाकी जो पैसा बच गया वो बाकी इंस्टॉलमेंट में होगा। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे 5 रुपीज़ तो ये हो गए, यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो यानी 5 रुपीज़ की कॉल वैल्यू होगी और 5 रुपीज़ का क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो यस और नो, 5 रुपये यहाँ मांग लिए, 5 रुपये यहाँ मांग लिए, 5 रुपये यहाँ मांग लिए, ठीक है दोस्तों, कितने रुपये मांग लिए, 15 मांग लिए, 25। अब इसमें याद रखना यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ने अलग से सेपरेट मेंशन नहीं किया, 5 रुपीज़ प्रीमियम का मांग रहा होगा, और 25 रुपीज़ ये हैं। तो 25 में से हमारे पास 5 5 5 यानी 15 रुपये मांगे जा चुके हैं। अभी हमारे पास सेकंड कॉल जो होगी वो कितने की होगी, ऑफकोर्स 10 रुपये बचे हुए हैं, तो 10 रुपये जो है वो बाइफरकेट हो जाएंगे 5 रुपीज़ सेकेंड कॉल में, और फिर 5 रुपीज़ हमारे पास थर्ड कॉल में। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 कॉल्स हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 कॉल्स हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ऑल द शेयर्स आर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे के सारे जो शेयर्स अप्लाई थे वो अलॉट हो चुके हैं।
ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स एंड 400 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, इन्होंने पैसा नहीं दिया है, और यहाँ पर हमारे पास 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है और एंट्री करनी है। मुझे लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चनों में से है, मतलब एज सच कुछ याद रखने वाली चीज़ तो है नहीं, है ना, तो हम इस क्वेश्चन को सीधा करना शुरू कर सकते हैं, याद रहेगा आप लोग को क्वेश्चन। ओके, तो आते हैं, सबसे पहली एंट्री क्या होगी दोस्तों, सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास पैसा रिसीव करने की, यानी हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, अप्लाई किया शेयर्स के लिए, और ऐसे में कंपनी को 50,000 रुपये मिले। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड, इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। हम बोलेंगे ठीक है भैया, सबका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, आओ अपना पैसा जो है वो मुझे तुमने दिया है, उसे मैं तुम्हारे को शेयर कैपिटल में डाल दूँ। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 50 के 50,000 रुपये शेयर कैपिटल में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, 50,000 एंड 50,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अब ये कंपनी मांग रही है, ठीक है, 10,000 शेयर से कितने रुपए मांग रही है, 10 रुपये मांग रही है, कह रहे शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपये के हिसाब से, यानी टोटल कितना, 1,00,000 रुपये। तो लोगों ने पूछा क्या करोगे इस पैसे का, कंपनी ने कहा देखो हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया था, थोड़ा पैसा अब शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा। मैंने पूछा कितना, तो कंपनी ने कहा 10,000 शेयर्स पे 5 रुपये जो है वो आपके शेयर कैपिटल में जाएंगे, यानी 50,000 रुपये। तो मैंने पूछा कि भाई आप 10 रुपये क्यों मांग रहे हो, तो कह रहे देखो बाकी जो 5 रुपये हैं वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, देना पड़ेगा। मैंने कहा पक्का देना पड़ेगा, कह रहे हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा। मैंने कहा जैसा सरकार बोले हम कर देंगे, और क्या बात है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि यहाँ पर सबका पैसा रिसीव हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, ये कॉल्स इन एरियर एरियर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी सब लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, और कोई भी इफ बट नहीं किया, कहा ये लो भैया पैसा लो, क्या क्या रखा है, खुश रहो। हमने कहा ठीक है, ये लो अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो गई। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास कि आपने फर्स्ट कॉल करनी है, ठीक है, फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल तक भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, फर्स्ट कॉल तक भी बंदे बहुत प्यार से पैसा दे रहे हैं, तो हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बोलना सीखो मेरे साथ, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी ये पैसा क्या करना है, कैपिटल में डालना है। ठीक है, उन्होंने कहा कितना, मैंने कहा 50,000 बनते, 50,000 दो। लोगों ने कहा सही बात है, लिए लो, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, क्या लिख देंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। समझ बात, फिर क्या होगा, ये पैसा रिसीव हो जाएगा, रिसीव होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 एंड 50,000, 50,000 एंड 50,000, एप्लीकेशन अलॉट, हाँ, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आई होप समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, अब हमारे को डेंजर काम आ गया हमारे लिए। डेंजर काम क्या है,
फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल को मांगना, तो सेकंड कॉल मांगते हैं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल का पैसा तो शेयर कैपिटल में डालना है, अगेन 50,000 एंड 50,000, क्योंकि सेकंड कॉल पे भी हम लोगों ने 5 ही रुपये मांगे हैं, और वैसे भी तुम्हें पता ही होगा सारे शेयर से सब लोगों से 5-5 ही मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि सेकंड कॉल में मेरे को 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। अगर मुझे 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अगर मुझे 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब मुझे जो पैसा मिला होगा वो मिला होगा 9,800 शेयर से कितने रुपए, 5 रुपए, और 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला होगा। तो भैया मैं बैंक में क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 9,800। कैसे आया ये, 10,000 में से 200 ने नहीं दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49,000। कितना आ जाएगा, 49,000। दोस्तों जो पैसा मुझे नहीं मिला उसे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ये आ जाएगा आपके पास 200 इंटू 5, 1000 टू शेयर सेकेंड कॉल 50,000। क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब फाइनल कॉल की बारी आ गई, ठीक है। फाइनल कॉल करनी है हमारे को। फाइनल कॉल में क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, पैसा दे दो अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 शेयर्स, सबसे ही मांग रहे हैं, इंटू 5, यानी 50,000 रुपीज़ अब हम दोबारा मांग रहे हैं, टू शेयर कैपिटल। क्यों, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल में डालने हैं, ठीक है। 50,000 अगेन, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 50,000। लेकिन यहाँ पर फिर से कलेश की बात क्या है कि अब हमारे को फिर से पैसा नहीं मिला, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 400 शेयर्स का नहीं मिला, तो बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा 9,600 इंटू 5, 9,600 इंटू 5, कितना हो जाएगा हमारे पास, 48,000 आई गेस, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 48,000। जो पैसा नहीं मिला दोस्तों वो उसे हम कहाँ लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर में। कहाँ लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। 400 इंटू 5 विच इज 2,000, एंड यहाँ पर ले देंगे टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000। आई होप बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी, सब चीज़ें क्लियर हैं, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, ये है हमारे लिए कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है उसमें कॉल्स इन एरियर डिस्कस हुआ था, अब इसके अंदर हमारा कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक डिस्कस हो जाएगा। अमित लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स। भैया कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, 40,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, ठीक है। पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए 10 रुपये का एक शेयर है, जो कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे जाएंगे। ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, अ शेयर होल्डर ऑफ 500 शेयर। सारे के सारे पैसे मिल गए, जिसमें एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने अपना सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमारे को इतनी ज़्यादा मेहनत इस पर लगेगी नहीं, बस हमारे को जर्नल एंट्री को करना सीखना है कि जर्नल एंट्री होगी कैसे। ज़रा इन क्वेश्चन भाई साहब को थोड़ा साइड में उठा कर लगा देते हैं ताकि हमारे को ऐसा कोई इशू ना हो। चलो ये आ गए हमारे साइड में। सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 शेयर्स,
हर एक शेयर पे 3 रुपये यानी 1,20,000 रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे। किस लिए मिलेंगे? क्योंकि सब लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होगी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि अगेन 1,20,000 से होगी, क्योंकि कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अभी है ही नहीं, हमने कोई चैलेंज डाला ही नहीं है यहाँ पर। एप्लीकेशन में वैसे भी चैलेंज कहाँ होता है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अब हमारे को अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, तो मांगो अलॉटमेंट का पैसा। शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, शेयर कैपिटल में डालना है। शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, शेयर कैपिटल में डालना है। 40,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2 लाख। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा आपका ड्यू हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैसा मिलेगा, तो ऑफ कोर्स ही बात है 2 लाख के 2 लाख तो पूरे ही मिल जाएंगे। लेकिन एक 500 शेयर होल्डर जो है उसने भी अपना पैसा दे दिया, जो कि अगली कॉल का कितना बनता है? 2 रुपये बनते हैं, तो ये पैसे मुझे फालतू मिलेंगे। तो यानी 500 इंटू 2 1,000 रुपीज़ मुझे फालतू मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख प्लस 1,000 रुपये मुझे मिलेगा, 2 लाख प्लस 1,000 रुपये मुझे मिलेगा। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे कितना आ जाएगा? बैंक अकाउंट में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,01,000। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 2,01,000 टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेयर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब दोस्तों अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट के हैं हमारे पास 40,000 इंटू 5 2 लाख, और एक 500 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो क्या है हमारे पास? टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, जो कि है 500 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये फालतू। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर इन केस आप लोगों को कन्फ्यूज़न है या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस एंट्री को बाइफरकेट भी कर सकते हैं, यानी तोड़ के भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 एंट्रियाँ करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, आपको पहली एंट्री करनी पड़ेगी केवल और केवल अलॉटमेंट को रिसीव करने की, पहली एंट्री करनी पड़ेगी केवल अलॉटमेंट रिसीव करने की, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू शेयर अलॉटमेंट। ये आपको किसका पैसा मिल गया? अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है। और फिर दूसरा, क्योंकि आपको यहाँ पे फालतू पैसे भी मिले हैं, तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री भी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देना अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 1,000 500 इंटू 2। अब इन्हीं दोनों एंट्रियों को तो मर्ज करके मैंने ये एंट्री बनाई है, देखो है ना, 2 लाख प्लस ये 1,000, 2 लाख 1,000, एक ये क्रेडिट हो गया, एक ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, आई होप आपको कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी आ गई होगी। अब क्या करना है हमारे को? अब टाइम जब आएगा तो हम लोग फर्स्ट कॉल को मांगेंगे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री को, फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से मांगा? सबसे ही जाएगा, क्योंकि ड्यू तो हमें सबको ही करना है, इनका तो अभी ड्यू भी नहीं हुआ, तो ड्यू हम सबसे ही करेंगे। तो 40,000 इंटू 2
80,000 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए, 80,000 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर आ जाएगा हमारे पास इसको रिसीव करने का, ठीक है। तो रिसीव कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, मुझे 1,000 पहले ही मिल चुके हैं तो वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे, तो यानी 80,000 में से मुझे कितने मिलेंगे, 79,000। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 79,000। और दोस्तों 1,000 रुपये जो कॉल्स इन एडवांस था, क्योंकि पहले ये मेरे पास एडवांस था, अब इसका ड्यू डेट आ गया तो ये एडवांस नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉल्स इन एडवांस, और इस पैसे को 1,000 रुपये को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। यानी यहाँ पर मेरे पास जो पैसा आया होगा वो 39,500 शेयर्स का आया होगा, और ये जो 500 शेयर्स का एडवांस आया हुआ था 2 रुपये के हिसाब से, वो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही थी, कितना आ जाएगा, 80,000। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर कुछ इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड।